सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने इससे पहले चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया था। मैटर मैटर होता क्या है, मैंने आपको पहले चैप्टर में आपको अच्छे से समझा दिया था। तो फिर आगे इसी पे डिपेंड है, हमने मैटर पढ़ा। अब इस सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर और इम्प्योर। क्या हमारे आसपास जो भी मैटर है, जो भी मैटर हमें दिखता है, वो प्योर है या नहीं, या इम्प्योर है, क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अबाउट प्योरिटी पढ़ेंगे। सो हियर वी गोना स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, whether it is pure or impure. Depending upon that we'll see different types of matter, right? आपने देखा ही होगा कि जब भी हम मार्केट जाते हैं, हम कुछ भी सामान लेने जाते हैं, तो हम सबसे पहले यही कहते हैं कि हमें भाई प्योर देना, राइट? प्योरिटी की ही बात होती है। कुछ भी ऑर्गेनिक हम लेने जाते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि हमें ऑर्गेनिक चाहिए? इसीलिए बोलते हैं कि हम सोचते हैं कि ऑर्गेनिक जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, प्योर होंगी। अब प्योर सब्सटेंस है क्या, प्योर मैटर है क्या, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे हम जानेंगे कि ये चीज़ प्योर है, ये चीज़ इम्प्योर है, तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो देखिए कि हमारे आसपास जो भी मैटर है वो क्या नहीं है, जो मतलब सारा जो भी मैटर होगा वो एकदम से प्योर नहीं है, कुछ इम्प्योर भी होगा, कुछ प्योर होगा, राइट? तो प्योर सब्सटेंस को हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो भी प्योर सब्सटेंस है वो किससे बना होगा, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होगा। मीन्स एक ही पार्टिकल से क्या बना होगा, मैटर बना होगा, मीन्स प्योर सब्सटेंस बना होगा। एग्जाम्पल है आयरन। आयरन, अब आयरन है तो इट मीन्स उसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे, राइट, जो भी एटम होगा वो क्या होगा, एक ही पार्टिकल से बना होगा पूरा एटम, राइट? पूरा जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक ही पार्टिकल से बना हुआ होगा, तो उसे क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। अब ऐसा नहीं है कि सिंगल वही हो सकता है, दो या दो से अधिक क्या हो सकते हैं, पार्टिकल भी ज्वाइन हो सकते हैं। बट क्या हो, जब दो या दो से अधिक पार्टिकल अगर ज्वाइन हो तो वो भी क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, एक ही जैसा क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक, होमोजीनस होना चाहिए। तो तब उसे क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। अगर उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल हों तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, ठीक, उसमें प्योरिटी नहीं रहेगी, राइट? तो जो भी एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो सारे क्या हैं, प्योर हैं। एलिमेंट्स मैंने आपको सबसे फर्स्ट जो वीडियो थी भेजी थी आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, वहाँ पे लिखाए थे, इसीलिए लिखाए थे कि आपको इस चैप्टर में क्या हो, थोड़ा थोड़ा समझ में आए। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, राइट? तो Na जो डिनोट करता है सोडियम को और Cl डिनोट करता है क्लोराइड को, राइट? तो सोडियम क्लोराइड जो हम घर में खाते हैं, साधारण नमक बोलते हैं जिसे, तो वो क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, राइट? हम क्या नहीं कर सकते, एक तो उसे अलग नहीं कर सकते, फिजिकल जो भी मेथड होगा हमारा, फिजिकल मेथड जो भी है हमारे, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, हम उसे क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, राइट? और वो क्या है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। अब ऐसा तो है नहीं, आपने नमक देखा होगा, राइट? अब आपने जब नमक देखा तो उसमें क्या Na और Cl अलग अलग दिखने को मिलता है? नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सोडियम के पार्टिकल्स जो होंगे वो अलग दिखते हैं, क्लोरीन के पार्टिकल्स अलग दिखते हैं, ऐसा तो है नहीं। वो एक यूनिफॉर्म क्या मिलता है, कंपोजिशन मिलता है, एक जैसा हमको क्या होता है, दिखाई देता है, तो इसलिए वो क्या है, प्योर सब्सटेंस, राइट? अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, मीन्स उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, राइट? तो इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो मैंने अभी बताया, जो भी प्योर सब्सटेंस होगा वो क्या होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, राइट? मीन्स एक जैसा हमें दिखना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोजीनस। नेक्स्ट है इट कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हम क्या नहीं कर सकते, जो भी प्योर सब्सटेंस होगा उसको हम उसके मतलब अदर कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। NaCl ले लो एग्जाम्पल, अगर हम
बाय फिजिकल मेथड, राइट। यहाँ पे फिजिकल मेथड की बात हो रही है कि हम फिजिकल मेथड से किसी भी प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते। केमिकली आप कर सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं तो केमिकल रिएक्शंस के बाद वो उसमें आयंस में टूट जाते हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे, आगे क्लास में पढ़ेंगे या फिर इसी आगे आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिजिकल मेथड्स की। फिजिकल मेथड लाइक एज डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन। तो इस चीज़ से आप क्या नहीं कर सकते, जो भी प्योर सब्सटेंस है उससे सेपरेट नहीं कर सकते। इसका एक मेन, प्योर सब्सटेंस का एक मेन चीज़ है कि जिससे आपको पता चल सकता है कि ये प्योर है, कि जो भी प्योर सब्सटेंस होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इट हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझा दिया था, राइट, कि होता क्या है। तो हम कैसे किसी सब्सटेंस की प्योरिटी चेक कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, मीन इट इज़ अ फिक्स्ड, ओके, तो वो क्या है, प्योर है। जैसे आप कह सकते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर कोई भी अदर चीज़ है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो वो क्या होगा, उसी बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, बॉयल होगा, या फिर उसी मेल्टिंग, उसी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा फिक्स, उसी मेल्ट पॉइंट पे मेल्ट होगा, राइट। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस आते हैं, इट मीन्स अगर आप देखते हैं कि किसी चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस आपके पास है, अगर आपको उसको पता है कि आप इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, फिक्स्ड है, और उसमें क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, वो क्या कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी कर रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, राइट। तो इट ऑलवेज पॉसेस सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, आपने देख दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हमें पता चल गई, और ये भी पता चल गया कि फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, इट कांट बी सेपरेटेड, और यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो ये सारी क्या है, प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाउ टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, आप कैसे किसी सब्सटेंस की प्योरिटी चेक करेंगे। तो मैंने आपको बताया, चेक करने का एक सबसे इजी मेथड या सबसे यूनिफॉर्म मेथड है कि आप क्या कर सकते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं, राइट, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, राइट। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस को हमने डिवाइड किया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, सारे प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स मैंने आपको फर्स्ट में लिखा दिए थे, राइट। तो ये होते हैं कि बिकॉज दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जो भी ये एलिमेंट और कंपाउंड है ये क्या होते हैं कि एक ही पार्टिकल से बने हुए होते हैं, राइट। हम इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते, मीन्स सेपरेट नहीं कर सकते। और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस जो है मिक्सचर्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स, ठीक। तो एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंस दैट कैंट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस। अब जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। मैंने एलिमेंट्स लिखाए थे आपको, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, राइट। तो जो भी आप कार्बन देखें या फिर हाइड्रोजन को तोड़ें, किसी भी चीज़ को क्या करें, अगर ब्रोक करें मीन्स तोड़ें, तो वो उसी में टूटेगा, मीन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन में ही टूटेगा। आप चाहे जितने भी उसके पीस कर लें वो क्या होगा, हाइड्रोजन में ही टूटेगा। मीन्स वो किसी और में चेंज नहीं होगा टूटने के बाद, ऐसे नहीं कि वो किसी और चीज़ में चेंज हो जाए, राइट। तो एलिमेंट्स वो हैं जिन्हें हम किसी भी सिंपल सब्सटेंस में क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, या फिर उसका सिंपल से सिंपल सब्सटेंस नहीं बना सकते, राइट। अगर हम उसे तोड़ते हैं, उसे ब्रोक करते हैं, तो वो उसी सब्सटेंस में क्या होगा, उसी उसमें क्या होगा, टूटेगा। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही बनेगा, नाइट्रोजन को करेंगे तो नाइट्रोजन ही बनेगा, सल्फर को करेंगे, अगर सल्फर को हम सल्फर के पीस 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 भी करेंगे तो वो क्या रहेगा, लास्ट में सल्फर ही रहेगा। चाहे वो कितना भी छोटा उसका पार्टिकल बन जाए तो वो क्या होगा, सल्फर ही होगा, ठीक। जो भी एलिमेंट्स हैं वो किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं, राइट। तो ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेपरेट सिंबल। जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, उन वो क्या होता है, एक उनका सिंबल होता है, सेपरेट सिंबल होता है, अलग अलग सबका अलग अलग सिंबल होता है। लिखाया था आपको, हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, ठीक। अब आगे देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक। तो दे आर मेड अप ऑफ एटम। मैंने अभी बताया एलिमेंट्स किसके बने होते हैं, एटम्स के बने होते हैं, ठीक। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एज ऑफ दियर
एटम्स, जो भी इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी एलिमेंट्स की, वो किसकी तरह होगी, एटम्स की तरह ही होगी, अपने एटम्स की तरह ही होगी, क्योंकि वो एटम से ही बने हैं तो ऑब्वियसली क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी एटम की तरह ही होगी। दे अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म, ये क्या होते हैं, फ्री भी मिलते हैं और आपको, और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक, ये डिपेंड करता है इसकी रिएक्टिविटी पे, कैसी उस एलिमेंट की क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। ठीक, तो उसके रिएक्टिविटी के उस पर वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि वो फ्री होगा या कंबाइंड फॉर्म में हमको मिलेगा। दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, इन्हें हम आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से, राइट। न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें अगर हम कुछ रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसमें कुछ चेंज आ जाता है, राइट। तो वो क्या हो जाता है, अदर एलिमेंट का क्या कर देता है, प्रिपेयर कर देता है। दे कैन बी सॉलिड लिक्विड गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ये क्या हो सकते हैं, जो भी रूम टेम्परेचर हमारा होता है, नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर होता है, उस रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस स्टेट में भी हो सकते हैं। ठीक, अब आपके पास अगर रफ़ कॉफ़ी हो तो आप लिख सकते हैं कि जो भी रूम टेम्परेचर है उस रूम टेम्परेचर पे कौन कौन से जो एलिमेंट हैं वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लिक्विड में रहते हैं और गैसेस में रहते हैं। इन पे क्वेश्चन भी बनते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम देखेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो सॉलिड जो भी हैं वो हैं सोडियम, पोटेशियम, और लिक्विड है ब्रोमीन, मरकरी, गैलियम। ये क्या होते हैं, ये तीन जो हैं वो क्या रहती हैं, लिक्विड स्टेट में रहती हैं। ठीक, और जो गैसेस हैं वो हैं 11, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, जो आपने देखी है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि लिक्विड स्टेट में जो भी हमारे पास है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटालॉइड है, वो क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं, गैसेस स्टेट में रहते हैं या सॉलिड स्टेट में रहते हैं, राइट। चलिए, तो हमने एलिमेंट्स पढ़े। अब एलिमेंट्स हम पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास हो तो आप देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, उसमें क्या होता है, एलिमेंट्स अलग अलग क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। कुछ होते हैं मेटल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटल्स और कुछ होते हैं मेटालॉइड्स, राइट। तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक, कैसे पहचानेंगे कि ये वाला एलिमेंट मेटल है, ये वाला एलिमेंट नॉन मेटल है और ये वाला एलिमेंट मेटालॉइड्स है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, कैसे हम उन्हें जान सकते हैं। तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि उनके पास क्या होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, रिच इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उनके पास होते हैं वो क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, राइट। इनकी मेटल्स की टेंडेंसी ही यही होती है कि जो उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, लूज़ करेंगे। ठीक, और उसके रिस्पेक्टिव क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। तो जब कोई एलिमेंट क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मीन्स लूज़ करेगा, तो वो क्या करेगा, उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि सोडियम है, यहाँ पे लिखा हुआ है Na, और वो क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है, क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, राइट। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, आप इसे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स 11th-12th में पढ़ेंगे कि इसे हम डिवाइड करते हैं 2, 8, 1, 8, 9, 10 और 1, 11। लास्ट जो इसका सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, अपना जो लास्ट का जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, लूज़ करता है, राइट। ये इसलिए करता है क्योंकि जब तक उसके पास एक इलेक्ट्रॉन वो है, मतलब वो उसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो एलिमेंट क्या नहीं हो सकता, स्टेबल नहीं हो सकता, दे आर नॉट स्टेबल। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज़ कर देता है, तो वो क्या एलिमेंट क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, राइट। तो वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। इट मीन्स उस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म रिस्पेक्टिव कैटायन, राइट। अब देखते हैं कि मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है क्या, जो मेटल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक, मीन्स उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो मतलब होते कैसे हैं मेटल्स। ठीक,
तो दे आर मैलिएबल, ये क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, ठीक। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, मैलिएबल कर सकते हैं हैमर के द्वारा। मैलिएबल मीन्स हैमर के द्वारा हम इन्हें बीट कर करके क्या कर सकते हैं, एक पतली चादर में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं बिना तोड़े, राइट। मेटल्स वो होते हैं जिन्हें हम हैमर के द्वारा इनको पीट पीट करके क्या कर सकते हैं, पतली उसमें चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स इन्हें क्या कर सकते हैं, पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, राइट, बिना तोड़े। मीन्स ये टूटने नहीं चाहिए, टूटते नहीं हैं, ठीक, मेटल्स। तो एग्जांपल मैंने लिखे हैं एल्यूमिनियम और सिल्वर। आप इनके बहुत देखेंगे, आपने एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ देखा होगा। आप जो पैकिंग फूड पैकिंग में काम आता है एल्यूमिनियम फॉयल, एक सीट जैसी बनी होती है पतली सी, ठीक। तो बहुत सारे यूजेस हैं मेटल्स के। फिर है नेक्स्ट है दे आर डक्टाइल, ये क्या होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं। इन्हें थिन वायर्स में किया जा सकता है, चेंज किया सकता है। दे आर लस्ट्रस, चमकीले होते हैं। एक्सेप्शन है इसमें मरकरी, ठीक। दे आर हार्ड, ये क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। एक्सेप्शन है इसमें सोडियम और पोटेशियम। एक्सेप्शन का मीन्स सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो क्या नहीं है, हार्ड नहीं है, दे आर सॉफ्ट। सोडियम और पोटेशियम को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। ये दो ही ऐसे मेटल्स हैं जो इसमें क्या है, एक्सेप्शंस हैं, ठीक, अपवाद हैं। ये मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बहुत अच्छी तरह को कंडक्ट करते हैं, ठीक। इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, राइट। इसमें एक्सेप्शंस यही हैं, सोडियम, पोटेशियम और गैलियम। ये क्या होता है, एक्सेप्शन, अपवाद हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। अब क्या होता है सोनोरस। सोनोरस का मीन्स, सोनोरस मीन्स आवाज़, ठीक। इनसे इनको पीटने पे क्या आती है, आवाज़ें आती है मेटल्स को। अगर हम पीटें, आपने बेल देखी होगी, मंदिर की जो घंटी है वो भी क्या है, मेटल की बनी हुई है। हम उसको बजाते हैं तो बहुत तेज आवाज़ आती है, राइट। तो यही है कि सुनो, इसमें क्या होती है, ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, राइट। तो हमने पढ़ लिया कि मेटल्स के बारे में पढ़ा, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये मेटल्स हैं। जो आवाज़ें, मेटल्स क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं, गुड हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, लस्ट्रस, चमकीले होते हैं, राइट। चमकीले होते हैं, शाइनी, इन्हें पॉलिश करके क्या कर सकता है, शाइन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्या, सिल्वर देखा होगा, गोल्ड देखा होगा, कॉपर देखा होगा। तो ये क्या है, सारे मेटल्स हैं। गोल्ड के हम ज्वेलरी बनाते हैं तो कितना चमक होता है उसमें। सिल्वर की आप ज्वेलरी बनाते हैं, सिल्वर के आप देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, राइट। तो ये क्या है, सारे मेटल्स हैं। तो इनमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि मेटल्स होके भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या नहीं करते, शो नहीं करते, राइट। दे आर मैलिएबल, डक्टाइल्स होते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे, जो आपकी समझ में नहीं आएगा आप पूछेंगे, राइट।